आपकी समस्याओं का समाधान, प्रेरक कहानियां जो बदल देंगी आपकी जिंदगी। पहली कहानी है एक बच्चे की जिसने अपने स्कूल के दिनों में आत्मविश्वास खो दिया था। उसने खुद को बेकार समझ लिया था, लेकिन उसके अध्यापक ने उसे समझाया कि हारना मतलब हार नहीं होता। दूसरी कहानी है एक महिला की जिसने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। तीसरी कहानी है एक व्यापारी की जिसने अपने व्यापार में बहुत नुकसान उठाया, लेकिन वह अपने निर्णय पर विश्वास करता रहा और अंततः उसने सफलता प्राप्त की। चौथी कहानी है एक गांव के लड़के की जिसने शहर में पढ़ाई के लिए जाने का साहस दिखाया। उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से बड़ी चुनौतियों को पार किया। इन कहानियों से हमें यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में कठिनाइयां आए तो हमें परेशान होने की नहीं, उनका सामना करना चाहिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। हमें हर समस्या को एक अवसर मानना चाहिए, बजाय इसके कि उसे एक समस्या माने। आशा है कि ये कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। अंधे की लालटेन, एक अद्वितीय कथा। मैं लालटेन तो अपनी देखभाल के लिए नहीं लेकर जा रहा हूँ। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मेरी देखभाल करनी पड़ती है। एक गांव में एक दिव्यांग दृष्टिहीन अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस अपने घर लौट रहा था। इस बार भी उसके साथ हमेशा की तरह एक जली हुई लालटेन थी। वापस लौटते समय रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है। अंधे को लालटेन का क्या काम? उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति विनम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो हमेशा अंधेरा ही रहा है। मुझे लालटेन का क्या काम? मेरी आदत तो अंधेरे में जीने की ही है, लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में ना देख पाए और धक्का दे दिया तो मुझ बेचारे का क्या होगा? इसलिए यह लालटेन लेकर चलता हूँ ताकि आप अंधेरे में अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़के शर्मिंदा हो गए और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने तय किया कि अब भविष्य में कभी किसी दिव्यांग का मजाक नहीं बनाएंगे। सबक, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अच्छी तरह सोच विचार करके ही किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए। लेखक जॉन मुरे और चंदा मांगने की अनोखी कहानी। एक बार एक प्रसिद्ध लेखक जॉन मुरे अपने लेखन में व्यस्त थे। तभी दो महिलाएं जनकल्याण से संस्था के लिए उनसे चंदा मांगने आईं। अपना लेखन कार्य बीच में छोड़ने के बाद जॉन मुरे ने वहां जल रही दो में से एक मोमबत्ती को बुझा दिया। यह देखकर उनमें से एक महिला बुदबुदाई, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जॉन मुरे को जब उन महिलाओं के आने के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी से $100 उन्हें दे दिए। महिलाओं के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनमें से एक बोली, हमें तो आपसे एक पैसा भी पाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने हमारे आते ही एक मोमबत्ती बुझा दी थी। जॉन मुरे ने उत्तर दिया, अपनी इसी बचत की आदत के कारण ही मैं आपको $100 देने में समर्थ हुआ हूँ। मेरे विचार से आपसे बातचीत करने के लिए एक मोमबत्ती का प्रकाश ही काफी है। महिलाएं बचत के महत्व को समझ चुकी थी। मैंने आपको जो दिया वह मेरे लिए बहुत बड़ा है, मुरे ने कहा। मैं रोजाना सिर्फ एक बल्ब से काम चलाता हूँ। और बाकी का पैसा? महिला ने पूछा। मुरे ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो वह बचत होती है जो मैं दान में देता हूँ। तो आपका यह मतलब है कि हमें भी बचत करनी चाहिए? महिला ने पूछा। हाँ, बिल्कुल।
रोशनी की बचत से ही आपकी असली बचत होती है। सबक बचत करने और कंजूसी करने में फर्क है। हमें हमेशा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, तभी हम अपने देश और समाज का भला कर सकते हैं।